प्रश्नावली नंबर 11.1 सीधा एवं समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात में देखें प्रश्न नंबर पहला इसका। प्रश्न नंबर 1 पहले प्रश्न में दिया हुआ है एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। एक साइड समय दिया हुआ है कार पार्किंग का, समय दिया हुआ अपने को घंटे, और एक साइड में दिया हुआ है शुल्क, क्या दिया हुआ है शुल्क। शुल्क दिया हुआ अपने को कार पार्किंग। अगर अपने 4 घंटे करते हैं तो शुल्क कितने रुपए लगता है उसका 60 रुपए। 8 घंटे करते हैं तो शुल्क कितना रुपए लगता है 100 रुपए। इसी प्रकार 12 घंटे करते हैं तो शुल्क कितना रुपए लगता है 140। और 24 घंटे तो 180 रुपए। ये अपने को प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा ये गया है जांच कीजिए कि इस प्रकार का जो समय और शुल्क में है प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। यानी अपने को ज्ञात ये करना है कि क्या ये सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसको अपने x1, इसको x2, ये x3, ये x4। इसी प्रकार इसको क्या मान लें y1, y2, y3 या y4। अगर ये सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात में है तो क्या संबंध बनेगा x1 बटा y1 और x2 बटा y2, ये बराबर है। अगर ये प्रत्यक्ष अनुपात है तो अपने जांच करने के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले x1 कितना है 4 बटा में y1 कितना है 60 बराबर x2 कितना है 8 बटा में y2 कितना 100। अब देखते हैं ये बराबर आता है या नहीं आता। अगर बराबर आता है तो ये प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात है, बराबर नहीं आता तो प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात नहीं है। तो इसमें देखो काट देते हैं अपने 4 के बारे से काटो। 4 के बारे से कितनी बार कटेगा 4 एकम 4 15 तो कितना, ये भी 4 के बारे से काट लो। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। इसका मतलब ये तो आया 1 बटा 15 और ये आया 2 बटा 25। क्या बराबर है क्या ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये कौन सा सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है या नहीं है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे ये है प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात नहीं। इसी प्रकार आगे भी चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है। ये पहला प्रश्न 11.1 का। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। इसमें प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है एक पेंट में के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। यानी अपने को क्या दिया हुआ प्रश्न में लाल रंग का अगर एक भाग मिलाते हैं तो मूल मिश्रण के कितने भाग मिलाने होते हैं इसमें 8 भाग। कितने होते हैं 8 भाग। यानी मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग का एक भाग मिलाया जाता है। मूल मिश्रण के कितने भागों में 8 भागों में लाल रंग का कितना भाग होता है 1। अब देखो अगर लाल रंग के 4 भाग होते हैं तो मूल मिश्रण के भाग ज्यादा ही होंगे, इसमें ज्यादा आएंगे ना। इसका मतलब ये कौन सा अनुपात हो गया सीधा अनुपात हो गया। कौन सा हो गया यह है सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है। सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात। अगर सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है तो क्या कैसे हल करेंगे इसको, देखो सबसे पहले ये मान लो x1 है, ये मान लो x2, ये x3, x4 और x5 मान लेते हैं। तो नीचे वाले क्या होंगे y1, ये y2 और y3, y4 y5। सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है तो कैसे हल करते हैं इनको, x1 के बटा में आएगा y1 और x2 के बटा में आएगा y2। देखते हैं कैसे आएगा। पहला देखो 1 बटा 8 बराबर 4 बटा y2 आएगा, है ना। ये नहीं पता एक बार तो इसको क्या मान लेते हैं अपने y2 मान लेते हैं। देखो इस प्रकार के सवालों कैसे हल करते हैं, जब इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो हमेशा इसका तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा कैसे करेंगे, y2 का गुणा तो ऊपर तिरछा किससे 1 से करेंगे। 1 गुणा y2 बराबर 8 का गुणा किससे करना है 4 से। 8 गुणा 4 तो y2 का 1 से करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, y2 ही आएगा। तो y2 का मान 8 का बटा 4 पर बटा 8 दूंगा 32। इसका मतलब
y2 का मतलब कितना मान आ जाएगा 32। यानी लाल रंग के अगर 4 भाग लेते हैं तो मूल मिश्रण के कितने भाग हो जाते हैं 32 भाग हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाले प्रश्न भी देखते हैं अपने कैसे करेंगे। इसी प्रकार अपने को y3 y4 और क्या निकालना है y5 निकालना है। तो सबसे पहले किसको निकाल लेते हैं अपने, ये सारे बराबर होंगे, ये सारे भागों का अनुपात क्या होगा बराबर। अगर अनुपात बराबर होगा तो एक तरीका और देखते हैं अपने, जैसे एक इसका भाग 1 है, यहाँ इसका भाग कितना आ गया 7 आ गया, 7 गुना हो गया ना। तो यहाँ पर कितना भाग है मूल मिश्रण का 8, तो यहाँ पर भी कितने गुना होना चाहिए 7 गुना। 7 गुना हो तो कितना आ जाएगा इसका मान कितना आ जाएगा 56। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अपने क्या करना है सूत्र से करना है। ठीक है, सूत्र से नहीं करना चाहिए तो सीधा भी सवाल को अपने कर सकते हैं। चलो सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए y3 कितना गुना आ जाएगा 7 गुना आ जाएगा ना, इसका 8 का कितना आ गया फिर 56। इसका मतलब मूल मिश्रण का कितना भाग आ गया 56। इसी प्रकार y4 में चलते हैं। y4 कितना गुना होगा, देखो 1 का कितना गुना हो गया 12 गुना, तो 8 का भी कितना गुना होगा 12 गुना, तो गुना 8 से करो 12 के कितने होते हैं 96। तो y4 का मान कितना आ गया 96 आ गया। इसी प्रकार x ये y5 देखते हैं बड़े, y5 को कैसे निकालेंगे, 1 का कितना भाग गुना हो गया 20 गुना, इसी प्रकार 8 का भी कितना गुना हो जाएगा 20 गुना। तो 20 का गुना कैसे कर दो 8 से कर दो, 20 8 कितना हो गए 160। इस प्रकार अपने मूल मिश्रण के सारे भाग ज्ञात कर लेंगे। ये सवाल नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए। प्रश्न नंबर तीसरे में देखो क्या दिया हुआ है। प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता होती है, यानी लाल रंग के कितने भाग के लिए एक भाग के लिए मूल मिश्रण की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, कितने ml की जरूरत होती है 75 ml, यानी ऊपर 1 आ जाएगा और मूल मिश्रण की जगह 75 आ जाएगा। आगे देखो क्या दिया हुआ है। तो मूल मिश्रण के 1800 ml में कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए, यानी मूल मिश्रण के कितने ml में 1800, तो मूल मिश्रण ये मूल मिश्रण का कितने ml हो जाएंगे अब 1800 ml हो जाएंगे। तो ऊपर वाला मान यानी ये वाला मान कितना आएगा, यानी लाल रंग का कितने भाग की आवश्यकता होगी। तो सेम अभी जो दूसरा सवाल किया था उसी के जैसा ही किस कौन सवाल है तीसरा सवाल है, यानी लाल रंग का एक भाग को कितने ml मिश्रण होगा मूल 75, तो 75 से 1800 हो गया, तो लाल रंग के भी ज्यादा भाग चाहिए ना। इसका मतलब कौन सा अनुपात आ गया, अगर मूल मिश्रण की मात्रा बढ़ रही है तो लाल रंग के भाग भी क्या होंगे बढ़ेंगे इसमें, तो ये कौन सा अनुपात हो जाता है सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात। यह कौन सा अनुपात है सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है। सीधा अनुपात के लिए क्या करते हैं अपने, इसको x1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं x2, इसको y1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं y2। कैसे हल करते हैं इसको, देखो सूत्र में x1 बटा y1 लगाते हैं, इसी प्रकार x2 बटा y2, यानी दोनों मान क्या होते हैं दोनों अनुपात बराबर होते हैं। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखो 1 बटा में कितना आएगा 75 बराबर ये कितना है x2 नहीं पता अपने को, x2 ही देखो इसको बटा में कितना आएगा y2 की जगह क्या मान दे रखा है 18। इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं, हमेशा वजन गुणा या तिरछा गुणा करना पड़ता है। x2 का गुणा किससे करेंगे 75 से, 75 गुणा x2, 1800 का गुणा किससे करेंगे 1 से, किससे करेंगे 1 से। x2 के गुणा क्या है 75 है, तो 75 क्या आ जाएगा उसके भाग में चला जाएगा, गुणा वाला कहां जाता है भाग में। x2 बराबर क्या आएगा 1800 को 1 से गुणा करने पर 1800 ही आएगा, बटा में कितना आ जाएगा 75। x2 का मान देखो, x2 क्या था लाल रंग के भाग, कितने भाग की आवश्यकता होती है 1800 में किसका भाग दे देना अपने को 75 का। देखो कितना आएगा 75 एकम 75 75 दुआ 100 150, यहां से घटाया 150 तो कितना बच गया 30, ऊपर से 1 उतारा 0 300, तो 75 चौका 75 चौका, यानी x2 का मान कितना आ गया 24 आ गया। x2 क्या है लाल रंग के पदार्थ का भाग, तो लाल रंग के पदार्थ में कितने भाग की मात्रा आवश्यकता होगी 24 भाग। क्या लिख दोगे लाल रंग के पदार्थ के 24
भाग की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया? तीसरा हो गया।